इस वीडियो में हम मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको के लिस्ट दी हुई है, बेसिकली उनके हेड दिए हुए हैं, जैसे लिस्ट 1 का हेड, लिस्ट 2 का हेड, लिस्ट 3 का हेड। आपको के लिस्ट दी हुई हैं जो कि सारी सॉर्टेड है, जैसे 1 4 5 हमारी फर्स्ट लिस्ट सॉर्टेड है, 1 3 4 सेकंड लिस्ट भी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, थर्ड लिस्ट 2 6 ये भी सॉर्टेड है। आपको इन तीनों लिस्ट को मर्ज करके एक लिस्ट बनानी है जिसमें इन लिस्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और वो लिस्ट भी सॉर्टेड होनी चाहिए। जैसे हमारे टोटल कितने थे, 3 3 6 प्लस 2 8 एलिमेंट्स थे। ये सारे वैल्यूज जैसे 1 1 2 3 4 4 5 6 इस ऑर्डर में आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी और आपको इसका हेड रिटर्न करना है। तो आपको के लिस्ट दी हुई है जो कि सॉर्टेड है, आपको उन सबको मर्ज करके एक लिस्ट बनानी है जो कि फाइनली सॉर्टेड होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हमारी मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट उसका फॉलोअप है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, अगर आपको दो लिस्ट दी हो जो सॉर्टेड हो और उनको मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बनानी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको दो की जगह के लिस्ट दी हुई है, तो पहले आपको दो लिस्ट को कैसे मर्ज करके एक लिस्ट बनाते हैं वो पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने के कंसेप्ट पर ही बिल्ड होता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको वॉच जरूर कर लीजिएगा। नाउ हमें पता है कि दो लिस्ट को मर्ज करके एक लिस्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमें के लिस्ट दी हुई है, तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम पहले इन दो लिस्ट को मर्ज करके एक लिस्ट बना लें। हमारी मर्ज लिस्ट ये बनेगी 1 1 3 4 4 5 और उसका हेड हमारा ये 1 होगा। फिर हम ये जो लिस्ट बनी इसको और इसको, जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट थी, उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बना लें। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे ये 6 एलिमेंट्स प्लस ये 2 एलिमेंट, फाइनल हमारी 8 एलिमेंट की एक लिस्ट बन जाएगी जिसका हेड ये होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 दो लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं। जो हमारी रिजल्ट लिस्ट आ रही है उसको नेक्स्ट लिस्ट के साथ मर्ज कर रहे हैं। अगर इसके आगे हमारी और लिस्ट होती तो ये जो हमारी रिजल्टेंट लिस्ट आई इसको नेक्स्ट लिस्ट के साथ मर्ज करते। इस तरह से ये प्रोसेस हम k-1 टाइम्स रिपीट करते। जैसे हमारी 3 लिस्ट थी तो हमें कितनी बार करना पड़ा, एक बार इन दो को मर्ज करना पड़ा और एक बार जो रिजल्टेंट लिस्ट थी और ये बची हुई लिस्ट थी इसको मर्ज करना पड़ा। 3 थी तो हमें 2 बार करना पड़ा। के लिस्ट होंगी तो हमें k-1 टाइम्स करना पड़ेगा। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम मान लेते हैं कि हमें जो लिस्ट दी हुई है उसका साइज m है। हम एक बार के लिए सारी लिस्ट को इक्वल मान लेते हैं कि एवरेज साइज जो हमारी लिस्ट का है वो m है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पहली दो लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं, एक m साइज की है दूसरा m साइज की है। हमने देखा था कि जब हम दो शॉर्ट लिस्ट को मर्ज करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, जो भी लिंक लिस्ट का साइज होता है उसके इक्वल, यानी कि m प्लस m 2m लगेगा। फिर हमारी क्या आएगी, एक 2m साइज की लिस्ट आएगी रिजल्टेंट। फिर हम उसको इस थर्ड लिस्ट 2 6 6 इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे, तो 2m प्लस m 3m लगेगा इसको करने के लिए। इसी तरह जब हम 3m वाली लिस्ट को नेक्स्ट m साइज की लिस्ट के साथ मर्ज करेंगे तो कितना लगेगा, 4m लगेगा। इसी तरह लास्ट में जब हम kth लिस्ट को मर्ज करेंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा, km, k टाइम्स m। ओवरऑल जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा, 2m प्लस 3m प्लस 4m अप टू km ये होगा। इसमें से मैं m को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बच जाएगा, m कॉमन आ गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू k। अगर इसमें मैं 1 और ऐड कर देता तो ये क्या हो जाता, सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स, जो कितना होता है k इंटू के प्लस 1 बाई 2। तो इसको रफली मैं क्या कह सकता हूँ, k स्क्वेयर टाइम्स m। और अगर हमारी एक लिस्ट का साइज m है, हमारी k लिस्ट है, हम k इंटू m कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास है सारे लिस्ट में मिला के। तो मैं इस एक km को अगर मैं n से रिप्लेस कर दूं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, k इंटू n। k मेरा क्या है, नंबर ऑफ लिस्ट्स, n क्या है, मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे, हम इन्हीं पॉइंटर्स को रीएडजस्ट करेंगे। ये हमने टू लिस्ट को मर्ज करते हुए देखा था लास्ट वीडियो में कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, O(1). एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, फिर हम इसकी बेटर अप्रोच देख लेंगे। कोड में हमें क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट दिया हुआ है। बेसिकली हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हर लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारी कितनी लिस्ट हमें दी हुई है। अगर ये 0 हो, यानी कि हमें कोई भी लिस्ट ना दी हो, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, नल। आउटपुट लिस्ट हमारी नल रहेगी। अदरवाइज हमें क्या करना था, k-1 टाइम्स लिस्ट को मर्ज करना था। तो हमें लूप चला जाए 1 से लेकर k तक, कितनी बार चलेगा ये, k-1 टाइम। हर बार हम क्या करेंगे, लिस्ट 0 और ith लिस्ट
पहली बार लिस्ट 0 और लिस्ट 1 को मर्ज करेंगे। इसका जो हमें हेड रिटर्न होगा वो हम लिस्ट 0 में स्टोर करा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट 0 और 2 को मर्ज करेंगे, उसका भी हेड 0 में स्टोर करा लेंगे। फिर 0 और 3 को, फिर 0 और 4 को, एंड फिर 0 और k को। इस तरह से लास्ट में हमारी सारी लिस्ट मर्ज होके एक सिंगल लिस्ट बन जाएगी और उसका हेड पॉइंटर किस में आ जाएगा, लिस्ट 0 में। तो हम लास्ट में लिस्ट 0 रिटर्न कर देंगे। मर्ज टू लिस्ट, ये जो कोड है ये एज इट इज मैंने लास्ट वीडियो से उठाया है। एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। मर्ज टू लिस्ट फंक्शन जो आपका क्या लेता है, जो दो लिस्ट को आपको मर्ज करना है उनका हेड। मर्ज के कोड को इजी बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक डमी नोड बना देते हो और उस पर डमी हेड और डमी टेल ये दो पॉइंटर पॉइंट कर देते हो। डमी हेड किस लिए, लास्ट में आपकी लिस्ट का हेड रिटर्न करने के लिए, और डमी टेल किस लिए, आपके पॉइंटर को ट्रैवर्स करने के लिए, कि जब भी आपकी कोई नोड इंसर्ट हो तो आप डमी टेल को उस पर पॉइंट करा दोगे ताकि आप न्यू नोड को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर सको। फिर आपको क्या करना है, लूप चलाना है जब तक कि आपकी दोनों लिस्ट में से कोई भी एम्प्टी नहीं हो जाती, और दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है। जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको अपनी आउटपुट लिस्ट में डाल दो और उस लिस्ट में आगे मूव कर जाओ। अगर लिस्ट 2 छोटी होती तो डमी टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 2 वाली नोड को डाल दो और लिस्ट 2 को उसकी अगली नोड पर ले जाओ, और डमी टेल को डमी टेल का नेक्स्ट, यानी कि डमी टेल को हमें हमेशा किस पर पॉइंट कराना है, हमारे आउटपुट लिस्ट के टेल पर, ताकि जो भी न्यू नोड हम ऐड करें हम लास्ट में इंसर्ट कर सकें। ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक हमारी कोई लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती। जैसे ही कोई लिस्ट एम्प्टी होती है तो हमें क्या करना है, डमी टेल के नेक्स्ट में जो बची हुई लिस्ट है जो अभी एम्प्टी नहीं हुई है उसको पॉइंट करा देना है। अगर लिस्ट 1 बची हुई है तो डमी टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 1 को डाल दो, अगर लिस्ट 2 बची हुई है तो डमी टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 2 को डाल दो, और लास्ट में हमें क्या रिटर्न कर देना होता है, डमी हेड का नेक्स्ट। ये हमारी मर्ज लिस्ट का हेड हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था और ये एज इट इज पूरा का पूरा सेम कोड मैंने रीयूज किया है। तो इस अप्रोच में हमने क्या किया, k-1 टाइम्स लूप चलाया, लिस्ट 0 को 1 के साथ मर्ज किया, उसका हेड लिस्ट 0 में स्टोर किया, फिर उसको 2 के साथ मर्ज किया, फिर 3 के साथ, फिर kth लिस्ट के साथ, और आउटपुट लिस्ट का हेड हमारे किस में आ जाएगा, लिस्ट 0 में, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टर्मिनोलॉजी क्या आ रही थी, k/n। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या करें, हम पहले इन दो लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बना रहे हैं, फिर हम इसी लिस्ट को दोबारा इसके साथ मर्ज कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको नेक्स्ट लिस्ट के साथ मर्ज कर रहे हैं। तो हर मर्जिंग में मेरे ये वाले एलिमेंट्स रिडंडेंटली बार बार मर्ज हो रहे हैं, इनको मैं बार बार प्रोसेस कर रहा हूँ। इसकी बजाय अगर मैं ऐसा करता, पहले इन दो लिस्ट को मर्ज करके एक लिस्ट बना लेता, फिर इन दो लिस्ट को मर्ज करके एक लिस्ट बना लेता, और जो ये लिस्ट बनती, मान लेता हूँ एक n1 बनी है, एक n2 लिस्ट बनी है, फिर मैं इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बना लेता n3, और फिर इसको इसके साथ मर्ज करके मैं क्या बना लेता, n4। यानी कि मैं हर लेवल पर क्या करता, आधी लिस्ट, जैसे मान लो स्टार्टिंग में मेरी 8 लिस्ट होती, 8 से मैं क्या बनाता, 4 लिस्ट बनाता, दो अलग अलग लिस्ट को मर्ज करके 4 लिस्ट बनाता, फिर इनमें से दो अलग अलग को मर्ज करके 2 लिस्ट बनाता, फिर मैं एक लिस्ट बनाता। इस तरह से मैं अपने रिपीटेड टास्क को बचा सकता था। और ये जो सीक्वेंस है ये किससे मिलता जुलता है, मर्ज सॉर्ट से। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक गिवन एरे होता है जिसको हम डिवाइड करके सॉर्ट करते हैं। तो अगर मैं हर एक लिस्ट को एक एरे का एलिमेंट मान लूँ, मैं ये मान लूँ कि ये जो मुझे लिस्ट दी हुई है ये एक एरे का एलिमेंट है, मैं मान लेता हूँ ये L1 मेरा एक एरे का एलिमेंट है, इसी तरह से L2, L3 सो ऑन एंड लास्ट में Lk, कि मेरे पास k लिस्ट है, इनको मैं k लिस्ट ना मानने के बजाय एक बार के लिए एरे का एलिमेंट मान लूँ। और फिर मुझे क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट के साथ साथ मुझे क्या करना है, जो ये लिस्ट थी इनको मर्ज भी करना है। तो मैं सेम प्रोसेस जो मर्ज सॉर्ट में लगाता हूँ कि एरे को बाय 2 करूँ, बाय 2 करूँ, बाय 2 करूँ, फिर लास्ट में जब सिंगल एलिमेंट बच जाए तो उनको मर्ज कर दूँ। नॉर्मली जब मैं डिवाइड करता तो लास्ट में मेरा क्या बचता, एक सिंगल एरे का एलिमेंट। इसमें मेरे पास क्या बचेगा, एक लिस्ट। मेरे पास एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, मैं इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बना दूँ, सॉर्टेड लिस्ट L1 2। तो मैं सेम मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस इस पर भी लगा सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं कैसे। हमने क्या कहा था कि हम हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक एरे का एलिमेंट मान लेंगे, तो हमारे पास k साइज का एक एरे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस लगाएंगे। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक हमारा सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, डिवाइड होकर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड सो ऑन करते करते
लिस्ट के, इस तरह से पूरा एरे हमारा सिंगल एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मर्ज स्टेप परफॉर्म करते हैं। मर्ज स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन दो लिस्ट को कंबाइन करेंगे और एक सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। इन दो को कंबाइन करेंगे, एक सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। इन दो को कंबाइन करेंगे, एक सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। इन दो को कंबाइन करेंगे और एक सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। सेम प्रोसेस फिर हम आगे रिपीट करेंगे। इन दो को कंबाइन करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनेगी, इन दो को कंबाइन करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनेगी। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बना देंगे। तो पूरा प्रोसेस हमारा किस टाइप का है, मर्ज सॉर्ट टाइप का है। बस इसमें हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ना होने की बजाय क्या है, एक लिंक लिस्ट है। और इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारे कितने लेवल्स होंगे, हमारे के एलिमेंट से हर बार हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे कितने आएंगे, log ऑफ 2k, इतने हमारे लेवल्स होंगे। हर लेवल पर मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, इसको मर्ज कर रहा हूँ, इसको मर्ज कर रहा हूँ, इसको मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो भी इसका साइज हो प्लस इसका साइज हो, इसका साइज, जो भी इनका साइज होगा उतनी लगेगी। अगर मैं इन सबको कंबाइन करके ये मान लूँ कि मेरी कितनी लगेगी, टोटल मेरे जितने एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में उतनी, मैं n मान लेता हूँ कि जितने भी मेरे टोटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे के लिस्ट दी हुई थी, उनके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का सम कितना है, n के इक्वल है, वो मैं n मान लेता हूँ। तो मेरा टाइम कितना लगेगा, O ऑफ n, हर एक लेवल पर इतना लगेगा, इस लेवल पर भी इतना ही लगेगा इन सारे एलिमेंट्स को मर्ज करने का, इस पर भी इतना लगेगा, इस पर भी इतना लगेगा। मेरे लेवल्स कितने हैं, log ऑफ 2k, और हर लेवल पर मुझे टाइम कितना लग रहा है, O ऑफ n। तो ओवरऑल मुझे क्या टाइम लग जाएगा, n log ऑफ k। और स्पेस कितना लगेगा, मैं रिकर्शन के थ्रू करूंगा ये स्टेप्स। रिकर्शन में मेरा लॉन्गेस्ट पाथ कितना होगा, जितना मेरा लेवल होगा, जो भी इसकी हाइट आएगी उतना मेरा लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है। ये कितना है, log ऑफ k, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, log ऑफ k, जो कि हमारी पिछली जो अप्रोच हमने देखी थी उससे बेटर है। हमारा टाइम क्या था पिछली अप्रोच में, n के, अब ये हो गया log k। उसमें हमारा स्पेस क्या था, O ऑफ 1, लेकिन स्पेस यहाँ पर क्या होगा, log ऑफ k। तो हम स्पेस और टाइम का ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड हो तो हम log के साइज का स्पेस लेके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को log ऑफ k इसमें ले जा सकते हैं। n हमारा सेम ही है, पहले थी n के, अब है n log ऑफ k। एक बार हम इसका भी कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें वही वेक्टर ऑफ लिस्ट दी हुई है कि हर एक लिस्ट का हेड हमारे एक वेक्टर में दिया हुआ है। सबसे पहले हमने के कि हमें कितनी लिस्ट दी हुई है वो फाइंड आउट कर लिया। हमें अगर के की वैल्यू 0 मिली, यानी कि हमें कोई लिस्ट नहीं दी हुई, तो हमारी आउटपुट लिस्ट क्या रहेगी, नल, तो हमने नल रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना है, मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करना है। तो हमने ये फंक्शन लिख दिया मर्ज के लिस्ट यूटिल, जिसमें हमने क्या पास कर दिया, ये लिस्ट और हमारा 0, यहाँ से हमारा स्टार्ट है, k-1 यहाँ पे हमारा एंड है। बेसिकली एरे का साइज हमारा इतना है। इसे हमने लो और हाई इन दो वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया। फिर हम क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट में मिड फाइंड आउट करते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, कि एरे को हमें दो हाफ में डिवाइड करना है, एक लो से मिड, एक मिड प्लस 1 से हाई। तो हमने मिड फाइंड आउट किया और इसी पर रिकर्शन कॉल कर दिया, लिस्ट लो से मिड के लिए और मिड प्लस 1 से हाई के लिए। ये जब भी मर्ज होके आएगी मेरी, एक मुझे पॉइंटर मिलेगा, तो मैं उसे लेफ्ट और राइट इन दो में स्टोर करा ले रहा हूँ, ताकि मैं बाद में इन दोनों को मर्ज कर सकूँ। मर्ज करने के लिए मैं अगेन किसका यूज़ करूँगा, दो लिंक लिस्ट को जो मर्ज करते हैं हम उस फंक्शन का। दो सॉर्टेड लिस्ट दी हुई हो उसको मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बनानी हो, सेम उस फंक्शन का हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। हमारे इस रिकर्शन की बेस कंडीशन क्या होगी, पहला तो हमारा लो हाई से लेस होना चाहिए। अगर लो मेरा हाई से बड़ा हो गया तो मुझे यहीं से रिटर्न कर जाना है। सेकंड क्या होगा, अगर मेरा केवल एक ही एलिमेंट बन जाए, वो केस क्या होगा, जब लो मेरे हाई के इक्वल हो जाए, उस केस में मुझे क्या करना है, एज इट इज़ उस लिस्ट को रिटर्न कर देना है। तो मैं आइदर लिस्ट ऑफ लो या फिर लिस्ट ऑफ हाई कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ कि मैं उसी लिस्ट का हेड रिटर्न कर दूँ। उससे क्या होगा, जब मेरे सिंगल एलिमेंट बच जाएंगे, मान लो ये दो मेरे सिंगल एलिमेंट थे, तो एक इसका हेड मेरा यहाँ से रिटर्न होगा, ये मेरे लेफ्ट में स्टोर हो जाएगा, इसका हेड रिटर्न होगा जो मैं राइट में स्टोर कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मर्ज करने के लिए मर्ज टू लिस्ट इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और ये मुझे क्या दे देगा, इन दोनों की मर्ज एक सॉर्टेड लिस्ट दे देगा। ये वाला फंक्शन सेम है जो हमने अभी लास्ट अप्रोच में डिस्कस किया था, और हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिस्कस की थी, एन log ऑफ के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, log ऑफ के। ये इस प्रॉब्लम की ऑप्टिमल अप्रोच है। इसके अलावा हम एक और अप्रोच डिस्कस करेंगे
जो कि समझने में काफ़ी इजी है। हालांकि इसके जितनी ऑप्टिमल नहीं है, पर काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और आप उसे इंटरव्यू में बता सकते हो। इस अप्रोच में हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम दो लिस्ट को मर्ज कैसे करते थे, हम दोनों को कंपेयर करते थे, जो भी छोटा होता था उसको अपनी आउटपुट लिस्ट में स्टोर करा लेते थे और जिसमें से वो निकला हम उस लिस्ट में आगे बढ़ जाते थे। फिर इन दोनों को कंपेयर करते थे और जो भी छोटा हो उसको हम आगे ले जाते थे। सेम काम हम हमारी के लिस्ट दी हुई है इसके लिए नहीं कर सकते। हम सबके स्टार्टिंग में से एक छोटा एलिमेंट निकालें, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट हो उसको अपनी आउटपुट लिस्ट में स्टोर करें और उस लिस्ट में आगे बढ़ जाएं। फिर मान लेते हैं कि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट मिला, इस लिस्ट में हम आगे बढ़ गए। फिर हम बचे हुए इन 5 एलिमेंट में से सबसे छोटा निकालें, जो भी छोटा एलिमेंट हो उसको आउटपुट में स्टोर करें और फिर आगे बढ़ जाएं। सेम अप्रोच हम इस पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली इन के एलिमेंट्स में से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, के लगेगा, हमें एक सिंगल लूप लगाना पड़ेगा और ऐसा हमें कितने बार करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा। हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो हमें n टाइम्स ये करना पड़ेगा। तो हमारी टर्मिनोलॉजी क्या आ जाएगी, n इंटू के। तो हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम इसे प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करें, हम स्टार्टिंग के ये सारे एलिमेंट 1 1 2 1 1 हर एक लिस्ट का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उस सबको प्रायोरिटी क्यू में डाल दें। किसके साथ, उसके पॉइंटर के साथ, कि इसका एड्रेस ये कहाँ पर है। जैसे ये लिस्ट 1, ये मान लेते हैं लिस्ट 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 1 लिस्ट 2 है, ये 2 लिस्ट 3 है, ये लिस्ट 4 है, ये लिस्ट 5 है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एलिमेंट किस लिस्ट को बिलोंग करता है। फिर हम क्या करें, इस वैल्यू के बेसिस पे सबसे मिनिमम एलिमेंट निकाल लें। मान लेते हैं ये हमारा मिनिमम एलिमेंट आ गया 1, इसको हम अपनी आउटपुट लिस्ट में स्टोर कर दें। ये किससे आया, लिस्ट 1 से आया, तो हम लिस्ट 1 में यहाँ पर मूव कर जाए, लिस्ट 1 मेरी यहाँ पर आ जाए, यानी कि हम इसको रिमूव कर दें और 4 लिस्ट 1 ये हमारी प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दें। फिर सेम प्रोसेस हम करें, इसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालें। मिनिमम मान लेते हैं हम ये 1 L2 आया, तो हम इसे अपनी आउटपुट लिस्ट में स्टोर कर दें। और आया कहाँ से था, L2 से आया था, तो हम इसमें आगे बढ़ जाएं, इसे हम रिमूव कर दें और L2 ये वाला एलिमेंट 3 L2 ये अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दें। और इस काम को हम रिपीट करें। कितने टाइम्स रिपीट करें, हमारे n एलिमेंट्स हैं तो n टाइम्स हम इस काम को रिपीट करें। नाउ प्रायोरिटी क्यू में जो आपका पुश या पॉप ऑपरेशन है वो कितना होता है, log ऑफ k इतना होता है। स्टार्टिंग में हम के साइज का हीप बना रहे हैं, किस टाइप का हीप बनाएंगे, मिन हीप। हम स्टार्टिंग में के साइज का मिन हीप बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमारा क्या लगेगा, के log ऑफ k, इतना टाइम लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, n टाइम्स जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसको पॉप करेंगे और जिस लिस्ट से पॉप हुआ होगा उस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट हम उसमें पुश करेंगे। पुश और पॉप ऑपरेशन आपके कितने होते हैं, लॉग के टाइम लेते हैं और ऐसा हमें कितनी बार करना पड़ेगा, n टाइम्स करना पड़ेगा। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, के log k प्लस n log k। हम ये मान लेते हैं कि n हमारा k से काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डोमिनेट करेगा, तो इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log ऑफ k। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, हम k साइज का हीप बना रहे हैं जो कितना स्पेस लेगा, ऑफ k। हमें वेक्टर ऑफ लिस्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हमने k निकाला कि कितनी लिस्ट है, अगर 0 है तो नल रिटर्न कर दो। फिर हमने क्या किया, हमने एक डमी हेड और डमी टेल बना लिया, जैसा कि हम दो लिस्ट को मर्ज करते हुए बनाते हैं ताकि हमारा कोड ईजी हो जाए। फिर हमें क्या करना था, हमें एक मिनी बनाना था। मिनी हमें किस टाइप का बनाना था, एक वैल्यू और उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंटर। तो हमने पेयर ऑफ इंट लिस्ट नो स्टार इस टाइप का नोड बनाएंगे। और मिनी बनाने के लिए हमें क्या सिंटैक्स होता है, ये पेयर, वेक्टर ऑफ पेयर और ग्रेटर। ये ग्रेटर डिनोट करता है कि आप मिनी बनाना चाह रहे हो और हमने उस क्यू का नाम दे दिया पी क्यू। फिर हमने हर एक लिस्ट के हेड को अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करना था। बेसिकली हर लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हमारी प्रायोरिटी क्यू में डालना था, तो हमने वही किया है। उससे पहले बस चेक क्या कर लिया कि वो लिस्ट नल ना हो, यानी कि उस लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें पुश नहीं करना, अदरवाइज हमें पुश करना है। फिर हमें क्या करना था, जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमें टॉप एलिमेंट निकालना था, उसको पॉप करना था, उसका नेक्स्ट चेक करना था। अगर वो नल नहीं है तो हमें क्या करना था, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देना था।
तो हमने वैल्यू और उसका पॉइंटर हमारी प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। और साथ में हमें क्या करना था, जो ये नोड हमने पॉप करी इसको हमारी आउटपुट लिस्ट में लास्ट में ऐड करना था। तो डमी टेल के नेक्स्ट में हमने इस नोड को ऐड कर दिया और डमी टेल को हम लास्ट पे ले गए। डमी टेल इक्वल टू डमी टेल का नेक्स्ट। जब ये हमारा पूरा लूप पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारी आउटपुट लिस्ट बन गई और हमारा हेड किस में होगा, डमी हेड के नेक्स्ट में। तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, एन लॉग ऑफ के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ओ ऑफ के। तो इस क्वेश्चन के लिए आप तीनों में से कोई भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आप सेकंड अप्रोच को समझ पाओ और उसका कोड कर पाओ तो वो ऑप्टिमल अप्रोच है और इंटरव्यू में देने के लिए बेस्ट है। अदरवाइज आपको तीनों में से जो भी अप्रोच ईजी लगे आप वो अप्रोच इंटरव्यू में बता सकते हो। थैंक यू गाइस।